समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में राजकुमार का गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार बुध मकर राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ युवराज बुध के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो राजकुमार बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए होता है। यह 25 से 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन 25 से 30 दिनों में ही अपना संपूर्ण प्रभाव भी दे देते हैं। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जो लोग व्यापारी हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं। बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट के फील्ड में जो जातक कार्यरत हैं या फिर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में जो जातक कार्य करते हैं, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं राजकुमार बुध का ही प्रभाव है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं वह भी कहीं ना कहीं युवराज बुध के कारण ही होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए अभी तक युवराज बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होकर के गोचर कर रहे थे। फलतः पिछला युवराज का जो गोचर काल था धनु राशि में वह भी आपके लिए काफ़ी उत्तम था और यह जो गोचर होगा यह उससे भी श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्न के अधिपति होकर के पंचम त्रिकोण में गोचर करेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए इस समय को सभी तरह से लाभदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप कन्या राशि के विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, समझ जाइए आपके लिए राजकुमार का यह गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस समय कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी उसके लिए राजकुमार के इस गोचर को अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं देखा जाए तो आपको अपनी संतान की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इस समय संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन काल में आपकी लव लाइफ को भी अनुकूल बनाने में सहायक साबित होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि आप सभी कन्या राशि वालों के लिए युवराज का यह गोचर काल आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा में वृद्धि, मजबूती प्रदान करने के साथ साथ आपकी लव लाइफ, आपकी संतान पक्ष के साथ तालमेल को बेहतर बनाने वाला कहा जा सकता है।
वहीं देखा जाए तो इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल करेंगे। युवराज की दृष्टि आपके कुंडली के लाभ भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपके लिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर खोलते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समयावधि साबित होगा यह आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। पंचम भाव में गोचर करने वाला बुध शनिदेव के साथ द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। फलतः इस समय आपके खर्चों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है। हालांकि शुभ कार्यों में आप खर्च करेंगे। देखा जाए तो यह गोचर काल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपके बड़े भाई बहनों को भी विशेष रूप से इस समय कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व के स्वामी बन करके आपके ज्ञान भाव में गोचर करेंगे। फलतः इस समय आपके व्यक्तित्व में ज्ञान की वृद्धि कर देंगे। फलतः आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी, क्योंकि युवराज बुध आपकी वाणी के भी कारक होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ही चीज़ों को इस समय बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और मजबूती प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समय पूरा करने में सक्षम होंगे। जो जातक मीडिया के फील्ड में, लेखन कला का कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, उनके लिए युवराज के इस गोचर काल को काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन्हें विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी और यह जो समयावधि साबित होगा कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अनुकूल और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि आपके कर्म के अधिपति होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम, जो भी कठिनाई, परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए युवराज के इस गोचर काल के दौरान उन तमाम प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। यानी कि एक मत में कहा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए युवराज का यह गोचर काल 20 फरवरी तक का समय काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल के प्रभाव को और बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और वहीं पर बैठ करके गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए युवराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।